हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर भारत के परिप्रेक्ष्य में देता है और वो खबरें देने की कोशिश करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम सऊदी अरब की बिगड़ती हुई आर्थिक हालत पर है। वहां काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों की बड़ी तादाद स्वदेश लौटने की खबर है। 2 साल के अंदर 16 लाख विदेशी कर्मचारी सऊदी अरब छोड़ चुके हैं और बेरोजगार सऊदी अरब के नागरिकों को नौकरी पर रखा जा रहा है। सऊदी अरब के जद्दा शहर से छपने वाले उर्दू न्यूज अखबार ने वहां के मीडिया के हवाले से 18 अप्रैल को बताया है कि पिछले 2 वर्षों में वहां की लेबर मार्केट से 16 लाख विदेशी अपने मुल्कों को वापस जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी हैं। मुल्क की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण वहां काम करने वालों पर और उनके फैमिली मेंबर्स पर मुल्क में रहने के लिए अलग से भारी फीस लगा दी गई थी। जदवा इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दिए गए स्टैटिस्टिक्स और मदीना और मक्का के अखबारात में छपी रिपोर्टों के मुताबिक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर भवन निर्माण का हुआ है। स्वदेश लौटने वालों में से 57% का ताल्लुक निर्माण के कामों में से है। 2017 में 6 लाख लोग देश छोड़कर चले गए थे, जबकि 2018 में 10 लाख लोग अपने अपने देश वापस चले गए। जदवा इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कर्मचारियों पर अतिरिक्त फीस और टैक्स के अलावा विदेशी कर्मचारियों के वापस जाने की एक और वजह वर्तमान सरकार की तरफ से अपने यहाँ की बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश के तौर पर कंपनियों का सऊदीकरण यानी सऊदीआइजेशन भी है। स्थानीय लोगों में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। निर्माण के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर रिटेल और होलसेल व्यापार है। केवल इसमें 2018 के अंत तक 3,40,000 कर्मचारी वापस चले गए हैं। हाल ही में बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में कुल 1 करोड़ 11 लाख विदेशी काम करने वाले हैं। ज्यादातर प्रवासी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के हैं। विदेशी प्रवासियों में से सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है। मार्च 2017 के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब में 30 लाख भारतीय थे, पाकिस्तान के 15 लाख, बांग्लादेश के 13 लाख, इंडोनेशिया के 12 लाख, फिलीपींस के 10 लाख, मिस्र के 80,000 और श्रीलंका के 50,000 लोग वहां रहते थे, जो 2017 के आंकड़े हैं उनके मुताबिक। यहां मिली खबरों के मुताबिक सऊदी अरब में हाल ही में 2 भारतीयों सतविंदर और हरजीत सिंह को का सिर कलम कर दिया गया और मौत की सजा दे दी गई। ये दोनों पंजाब के थे और हत्या के मामले में सजा के तौर पर इनका सिर कलम किया गया है। यानी वहां जो डेथ सेंटेंस है वो पब्लिकली सर कलम करके होती है, ताकि और लोग इस तरह का गुनाह, ऐसा क्राइम ना करें। यह उनका अपना सिस्टम है। पिछले बुधवार को यह खबर आई थी इन 2 भारतीयों के सर कलम होने वाली। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसे बर्बर घटना बताया है। दशकों से सऊदी में भारत और फिलीपींस के कामगार वैसे कामों को करते रहे हैं जो काम सऊदी के लोग करना पसंद नहीं करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक किचन, कंस्ट्रक्शन और स्टोर काउंटर के पीछे काम करने वाले भारतीय या फिलीपींस के कर्मचारी होते हैं। ये काम सऊदी अरब के लोग करना पसंद नहीं करते। तेल के विशाल भंडार वाले इस देश में ज्यादातर नागरिक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। इसके साथ ही कई कामों के लिए वहां के नागरिक दक्ष यानी काबिल नहीं होते और निजी सेक्टर में नौकरी के लिए उनमें वैसा उत्साह भी नहीं है, यानी वो प्राइवेट सेक्टर में काम करना नहीं चाहते। सऊदी अरब में विदेशी कंपनियों पर वहां के नागरिकों के लिए कई तरह के दबाव होते हैं। इनमें सऊदी नागरिकों के लिए काम के घंटों का कम होना और अच्छी तनख्वाह शामिल है। यानी जो आप विदेशियों को तनख्वाह देते हैं उससे ज्यादा सऊदियों को देनी पड़ेगी, उनका वो कानून है। और मैं आपको बताऊं कि अगर यूरोपियन वहां पर काम करते हैं, अमेरिकन काम करते हैं, तो सऊदियों से भी कई गुना तनख्वाह दी जाती है।
इसलिए जो भारत के और ये साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उनको सबसे सस्ती लेबर समझा जाता है वहां पर। कई कंपनियां तो जुर्माने और वीजा की समस्या के कारण डरी हुई होती हैं। इन्हें नियमों के कारण सऊदी लोगों को नौकरी पर रखना पड़ता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार नियमों के कारण इन कंपनियों को वैसे लोगों को भी रखना पड़ता है जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। सऊदी लॉजिस्टिक कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव अब्दुल मोहसिन का मानना है कि उनकी कंपनी में आधे से ज्यादा वैसे सऊदी नागरिक नौकरी पर हैं जो बस नाम के लिए हैं। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरी कंपनी विदेशी कर्मचारियों के बिना नहीं चल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सऊदी के लोग कर ही नहीं सकते हैं। इनमें से एक काम है ट्रक की ड्राइवरी। सऊदी अरब के उर्दू न्यूज के मुताबिक सामाजिक सेवा के सेक्टर में 52,000, रिटेल और होलसेल में 43,000 और फाइनेंस सर्विसेज में 20,000 सऊदी नागरिकों की भर्ती की गई है। इसके अलावा सऊदी महिलाओं को भी सभी सेक्टर्स में नौकरियों की जगह दी जा रही है। निजी कंपनियों के सऊदी करण के कारण के लागू करने की वजह से 21.8% सऊदी कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। इसी कार्यक्रम को लागू करने से सऊदी नागरिकों की बेरोजगारी में लगभग 13% कमी आई है। सऊदी अखबार के मुताबिक विदेशी कर्मचारियों के बड़ी तादाद में वापस जाने के बाद भी निजी सेक्टर में काम करने वाले अब भी 79% विदेशी हैं, यानी 79%। आपको यहां यह बताना जरूरी है कि 2015 में यमन जंग छेड़ने के सिर्फ 2 साल के बाद 2017 में सऊदी सरकार ने विदेशी कर्मचारियों पर अतिरिक्त फीस लगा दी थी, यानी कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए थे। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के परिवार उनके साथ वहां रहते थे उन पर प्रति व्यक्ति यानी हर एक मेंबर पर हर महीने पहले साल 100 रियाल, दूसरे साल 200 रियाल, तीसरे साल 300 और चौथे साल 400 रियाल टैक्स हर महीने लगा दिया गया था। इस साल मार्च में सऊदी अरब के अखबार जद्दा से छपने वाले औकाज में अपने आर्टिकल में मुफ्ती मोहम्मद हसन ने लिखा था कि अब पहले से बिल्कुल अलग सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर एयरलाइंस, पासपोर्ट, कस्टम वगैरह के दफ्तरों में महिलाओं को काम करते हुए देखा जा सकता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 यानी 2030 के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोशिश के तहत वहां की महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जनवरी 2019 में रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने खबर दी थी कि 2018 में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 2.21% बढ़ी थी। इसका कारण 2017 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतें थी, उससे उभरने में काफी समय लगा और देश की अधिक आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित रही, यानी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड रही। अमेरिका की क्वार्ट्ज मैगजीन के मुताबिक पिछले 10 वर्षों के अंदर सऊदी अरब दुनिया का सबसे अधिक हथियार खरीदने वाले देश के रूप में सामने आया है। 10 साल पहले यह आज की तुलना में 90% हथियार कम खरीद रहा था, यानी सऊदी अरब को मजबूर किया गया कि वो हथियार ज्यादा से ज्यादा खरीदें। यानी आप हिसाब लगाइए, जितना आज खरीदा जाता है उसका सिर्फ 10% 10 साल पहले खरीदा जाता था। जैसा कि मैं बार बार बताता रहा हूं कि अरब देशों में ईरान के कथित न्यूक्लियर हथियार से डराकर ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचे जा रहे हैं सऊदी अरब को, और यह डर पैदा करने में पश्चिमी मीडिया और उन देशों के राजनयिक कोशिशें शामिल रही हैं, जबकि आज तक यूनाइटेड नेशंस भी यह नहीं साबित कर सका कि ईरान कोई एटॉमिक हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर हथियार। कोशिश यह है कि सारा पैसा हथियार बेचने वाले देशों में पहुंच जाए और इन देशों के लोग गरीब, अनपढ़ और इन देशों का कोई सही मायने में विकास ही ना हो सके। अरब बादशाहतें इस जाल में बुरी तरह से फंसी हुई हैं। 2015 में यमन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद यह बड़ी तब्दीली आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार 1952 के बाद से अब तक सऊदी अरब ने 17% हथियार पिछले सिर्फ 3 वर्षों में खरीदे हैं।
पिछले 4 सालों में यमन में सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, अंतरराष्ट्रीय सतह पर आलोचनाओं का भी सामना है। सऊदी अरब की यमन के साथ सबसे लंबी सीमा 1458 किलोमीटर है। दक्षिण में ओमान के साथ 676 किलोमीटर, जॉर्डन के साथ 728 किलोमीटर, इराक के साथ 814 किलोमीटर, कुवैत के साथ 222 किलोमीटर, यूएई के साथ 457 किलोमीटर और कतर के साथ 60 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। मई 2017 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब गए थे और 110 अरब डॉलर के हथियार बेचने के समझौते किए थे। उसके बाद मार्च 2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका यात्रा के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अपने मुल्क की दौलत अमेरिका से हथियार खरीदने पर खर्च करो। ये बिल्कुल ट्रंप ने जो कुछ वो सोचता है वो वही बोलता है। ऐसे कुछ नेता हैं विश्व के जो ये कहते हैं कि अब से पहले भी अमेरिका ऐसा ही था जैसे आज ट्रंप दिखा रहा है, लेकिन अब से पहले के नेता वो बातें बोलते नहीं थे जो ट्रंप अपनी जबान पर ले आता है और बोलता है। और शायद मुझे लगता है कि वो कितना गलत है कितना सही है, लेकिन कुछ चीजें वो खुल के बोलता है और वो किसी भी पॉलिटिकल जो उसके रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं उसके बारे में वो नहीं सोचता। शायद वो अपने एडवाइजर्स से भी नहीं पूछता कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ट्रंप ने कहा था कि सऊदी अरब को हथियार बेचे जाने से अमेरिका 40,000 नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं अमेरिका के अंदर। आपने देखा कि जो भी देश अमेरिका और इजराइल के साथ संबंध बढ़ाता है उसका ज्यादातर धन हथियार खरीदने पर खर्च कराया जाता है। ये दूसरे देशों के लिए भी सबक है। जहां भी ये देश जाते हैं आंतरिक गड़बड़ी भी पैदा की जाती है और पड़ोसी देशों के साथ भी टकराव की स्थिति पैदा की जाती है ताकि छोटे और बड़े सभी तरह के हथियार बेचे जा सकें। हमारे यहां भी जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है मैं समझता हूं उसी कार्यक्रम का हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है, ये भी उसी कार्यक्रम का, उसी प्लान का, लार्जर प्लान जो इजराइल और अमेरिका का हो सकता है, ये उसी का हिस्सा है। अगर हम दूसरे देशों की मिसालों और तजर्बों से सबक लें तो अपने देश को संकट से बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल लोग कैसे फैसले लेते हैं ये रफाइल पर बहुत सामने आ गया है, लेकिन जनता को जागरूक रहना चाहिए कि देश का भला किस चीज में है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं और अपने देश के हित में दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।